सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रतिप्रसव साधना में ईश्वर आराधना का भी बहुत ही ज्यादा महत्व है। बिना ईश्वर आराधना के चित्त की पूरी तरह से शुद्धि नहीं हो सकती है और महत्व बुद्धि नहीं आएगी। कल हमने देखा कि महत्व बुद्धि गुण के प्रति नहीं, स्वरूप के प्रति ज्यादा रहना है। गुण भी चाहिए, लेकिन गुण केवल इस संसार में प्रोग्रेस करने के लिए, व्यवहार करने के लिए चाहिए। जो आपके अंदर अच्छे गुण हैं, उसका आपके आध्यात्मिक उन्नति से कोई विशेष मतलब नहीं है। हाँ, पुण्य मिलेगा, चित्त शुद्धि होगी। उस गुण को चित्त शुद्धि के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। तो ईश्वर आराधना, अब जैसे जो लोग भक्ति मार्ग में रहते हैं, जैसे कुछ लोग अपने वैष्णव भाई रहते हैं, शैव भाई, शाक्त लोग, देवी उपासक, शिव उपासक, भगवान विष्णु के परंपरा के, दादू पंथ, ऐसे बहुत सारे पंथ चल जाते हैं। लेकिन जो लोग ज्ञान मार्ग के प्रतीक हैं, योग वासिष्ठ को मानने वाले हैं, जो लोग वेदांत को मानने वाले हैं, उनको कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? यहां पर शब्द आता है ईश्वर आराधना। जैसे अभी श्रावण मास है तो भगवान शिव का है तो ओम नमः शिवाय, भोले बाबा का। कार्तिक मास आ गया भगवान विष्णु का तो विष्णु की पूजा करनी है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में ब्रह्म जो मूल तत्व है वो एक है। जैसे भी आप हैं, आप एक बच्चे की माँ भी है, किसी की पत्नी भी है, किसी की बहन भी है, तरह तरह के रिश्ते आ जाते हैं, लेकिन व्यक्ति एक है। उसी तरह से मूल तत्व केवल एक है, ब्रह्म है। उनके रोल, उनकी भूमिकाएं हैं। ब्रह्मा जी बनते हैं तो सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु जी बनते हैं तो पालन पोषण करते हैं, शिव बनते हैं तो संहार करते हैं। संहार माने प्रलय बहुत जरूरी है। अब आप सोचिए, आपकी शरीर 500 साल की हो गई और 80 साल के बाद आप बेड पे पड़े हुए हैं 420 साल, क्या आपको अच्छा लगेगा? बुढ़ापे में कभी कभी ऐसा लगता है कि मौत बहुत जरूरी चीज है। जिस चीज से हम शुरू में डरते हैं वो हमको बाद में अच्छा लगता है। तो सृष्टि का निर्माण भी चाहिए। फिर इसके बाद जब जब पृथ्वी लोक पर जब अत्याचार बढ़ता है तो उसको शांत करने के लिए, उसका नाश करने के लिए भगवान लोग जन्म भी लेते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण के रूप में। तो इसलिए जो वेदांत जो को मानने वाले, योग वासिष्ठ को मानने वाले, योग वासिष्ठ क्या, जो स्वयं भगवान राम जिनकी हम पूजा करते हैं, उनको ही तो पढ़ाया जा रहा है। तब तो भगवान कृष्ण पैदा भी नहीं हुए थे। तब वो किसकी आराधना करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करते थे। क्यों? क्योंकि मूल तत्व एक है। ये केवल रोल्स है ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का और शंकर भगवान का। मूल तत्व तो शिव है या ब्रह्म है, किसी भी नाम से बोल सकते हैं। नाम केवल एक उपाधि है। इसलिए
साधना में हम लोग ज्यादा नाम के पीछे नहीं पड़ते हैं। अब जैसे आता है कि आप लोग सुनते होंगे, ये जो प्रश्न आ जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जप नाम जप नाम जप। ऐसा बहुत सारे जो आजकल के संत महात्मा हैं वो प्रचार प्रसार करते हैं। अच्छी बात है, वो भक्ति मार्ग में जो है, हम लोग भी नाम जप करते हैं, उसका किसी के विरोध नहीं है। लेकिन हम लोग जो अंतिम चीज जिसको हम मुक्ति, जीवन मुक्ति की बात करते हैं, वो भक्ति मार्ग से संभव नहीं है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ वेद है, क्योंकि वेद से बड़ा प्रूफ इस संसार में कुछ भी नहीं है। ऋग्वेद पहली रचना है, ये आज की साइंस भी मानती है, नासा भी मान लिया है। तो हम किस भाव से जीवन जीते हैं, उसी पे सब कुछ निर्भर करता है। जैसे एक है आत्म भाव, दूसरा है साधना का भाव। जैसे हम लोग अभी साधक हैं, साधक दृष्टि क्या होती है? एक आत्म दृष्टि। आत्म दृष्टि आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुद्वत्क्षरम् एतद् विलक्षणं विद्यात् अहं ब्रह्मोति निर्मलम्। आत्मदृष्टि से देखते हैं तो आप स्वयं ब्रह्म हैं, आप स्वयं ईश्वर हैं। जैसे आपको याद होगा, हम लोग लड़कपन में सुनते थे कैसे ऋषि महात्मा बोलते थे, मैं भगवान हूं। तो हम लोग छोटी बुद्धि वाले क्या सोचते थे? अरे ये तो बहुत घमंडी अहंकारी, अपने आप को भगवान बोल रहा है। मेरे भी ऐसे दिमाग में आया था, क्योंकि हम लोग उसमें माघ मेला, कुंभ मेला में लड़कपन से रहते हैं, त्रिवेणी संगम में ऐसे किसी के मुंह से सुनते तो लगता अरे ऐसा कैसे बोल दिया। जब हम आत्मदृष्टि में, आत्म भाव में रहते हैं, तो उस समय हम और आप सभी लोग भगवान हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, नेहम नानास्ति किंचन। भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये आत्मदृष्टि क्या है? आत्म भाव में रहते हैं, उसके लिए है। तो क्या होता है? आविद्यकम शरीरादि, अविद्या से, अज्ञान के कारण से ये शरीर है। शरीर आदि, आदि माने जैसे शरीर हो गया, इस शरीर में तीन शरीर है, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। फिर इसके बाद हमारी जातियां हैं, कुल है, गोत्र है, पुरुष है, महिला है, फिर भाषावाद, क्षेत्रवाद, तरह तरह की जो चीजें आ जाती हैं, ये क्या है? अज्ञान से जन्म है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। आविद्यकम शरीर आदि। तो क्या क्या अज्ञान से उत्पन्न होता है? दृश्यम, जो भी दिखाई पड़ता है, जिस चीज को हम अपनी आंखों से, इंद्रियों से देख सकते हैं, क्योंकि सत्य चीज आंख से नहीं दिखाई पड़ती है। सत्य मतलब जो हमेशा तीनों काल में रहता है। ये पृथ्वी की भी तो उम्र है ना, हमको आपको मालूम है, इतना हम लोग पढ़े हैं। इस संसार की भी उम्र है, तो संसार भी सत्य नहीं है। सत्य मतलब त्रिकाल बाधित, एकमेवा अद्वितीयम, वन विदाउट सेकंड। वो क्या है? केवल ब्रह्म है, केवल भगवान है, वो ही सत्य है। और उसको आंखें नहीं देख सकती हैं, उसको देखने के लिए आंख बना ही नहीं है। आंख तो बना है केवल इस संसार को डील करने के लिए। तो आदि का मतलब इतना चीज हो जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, एटसेट्रा। आविद्यकम शरीरादि दृश्यम बुद्बुद्वत् क्षरम। कैसा? जैसे पानी के बुलबुले होते हैं ना, बुद्बुद्वत्,
बुलबुले की तरह। पानी के हम बुलबुले नहीं है। हम क्या है? हम मतलब हमारे शरीर, ये संसार, पति पत्नी, रिश्ते, बच्चे, जितने माता पिता, ये सारे रिश्ते कैसे हैं? जल के बुलबुले की तरह हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्रों में लिखा है। इसलिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। बुद्ध बुद्ध वत क्षरम, क्षरम माने जो नष्ट हो जाएगा। जल का बुलबुला, आप बोलो नहीं नहीं ये जल का बुलबुला बहुत देर टिकता है। तब भी कितना, 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट से जा। भाई जल का बुलबुला है तो बुलबुला ही रहेगा ना। एतद विलक्षणम विद्यात, इससे अलग आप हैं। आप जो है शरीर नहीं है, आप जल के बुलबुले नहीं हैं। एतद, इससे हट करके, विलक्षण माने इससे अलग, विद्यात माने जानना चाहिए। कैसा? अहम ब्रह्मोति निर्मलम, आप स्वयं ब्रह्म हैं जब आप आत्मदृष्टि में रहते हैं तब। अब जब आप आत्मदृष्टि में नहीं है तो दूसरी दृष्टि क्या है? सुख दुख एनालिसिस में हनुमान जी के हमने बताया था ना, जब हनुमान जी से भगवान राम प्रश्न करते हैं, क्या था श्लोक? देह दृष्टया तु दासोहम, जीव दृष्टया तु अंशोहम। जीव दृष्टि से हम भगवान के अंश हैं, देह दृष्टि से हम भगवान के दास हैं। अभी तो हम देह दृष्टि में भी नहीं आए। आजकल सबकी लाइफ मैकेनिकल लाइफ हो गई है। तो अगर आपकी मैकेनिकल लाइफ है या देह दृष्टि है, तो आपको मानना है कि आप अज्ञानी हैं। सबसे पहले स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बात है। हम लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं भारत में जन्म लिए मतलब हम ही, भारत में जन्म लिया हुआ सभी व्यक्ति गुरु होता है। अज्ञान कलुषम जीवम, हम लोग अज्ञान से कलुष हैं। ज्ञानाभ्यासात विनिर्मल, ज्ञान के अभ्यास के द्वारा विशेष रूप से निर्मल होना है। केवल सुनने से नहीं जानकारी चलेगा, उसको जीवन में उतारना है। विनिर्मल, निर्मल शब्द नहीं है। उधर था अहम ब्रह्मोति निर्मला, जब ब्रह्म बन गए तो फिर विशेषण की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी विशेषण चाहिए, विशेष रूप से निर्मल। सुनने के बाद जीवन में, व्यवहार में वो चीज को लाना है। कैसे? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान का अभ्यास करने का क्या तरीका है? एक तो है श्रवण मनन निधिध्यासन। कुछ लोगों के मन में शंका रहती है, आज भी फोन आया था विजय जी का जो कल ज्वाइन किए थे, कि जो आप ये सिखा रहे हैं क्या इसको मात्र सुनने से ही मेरे अंदर परिवर्तन आ जाएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा परिवर्तन। केवल आप जो मैं जिस सीक्वेंस में करा रहा हूं, केवल लगे रहिए बस। हाँ, अभी एक बार में नहीं, जो फिर इसके बाद में आपको सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 2-3 बार उसको सुनना पड़ेगा इस वीडियो को। ज्ञानाभ्यासात विनिर्मला, कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत्, जलम कटकुरेणुवत्। ज्ञान का अभ्यास करेंगे तो ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति का जन्म होगा, उदय होगा बुद्धि में। और वो ज्ञान दे करके वो वृत्ति ही स्वयं नष्ट हो जाएगी। कैसे? जैसे शुद्धि बूटी एक होती है, या उसको छोड़ दीजिए, उसको हम लोग नहीं देखे हैं, आयुर्वेद में केवल लिखा है फिटकरी।
फिटकरी हम जल को शुद्ध करने के लिए पानी में डालते हैं, वो पानी की गंदगी को नीचे बैठा करके वो भी फिटकरी भी नीचे बैठ जाती है। तो आपको उस वृत्ति, उस ज्ञान की जरूरत है। ऐसा ज्ञान नहीं जो इम्प्रिंट हो जाए, जो संस्कार के रूप में आपके पास छाप पड़ जाए। क्यों? क्योंकि वो चीजें आपको जीवन मुक्ति नहीं दिलाएगी। संस्कार अच्छी चीज है, लेकिन उसके ऊपर भी जाना है। तो अब चूंकि आप अज्ञान वाले जीव हैं, आप श्रवण का अभ्यास करेंगे, लेकिन रहना कहाँ है? रहना तो इस संसार में है, जगत में है। तो जीव, जगत और ईश्वर, ये तीन चीज को साधना में समझना पड़ता है। केवल आप अपने आप को समझेंगे, जगत और ईश्वर को नहीं समझेंगे, वो भी गलत है। केवल आप जगत, इस ब्रह्मांड को समझेंगे जो साइंस कर रहा है, वो भी गलत है। साइंस केवल उसको समझ रहा है, कुछ जीव को, ईश्वर को नहीं समझ रहा है। सनातन धर्म, वैदिक परंपरा, भारतीय जो वैदिक परंपरा है, वो है जो जीव, जगत और ईश्वर तीनों के बारे में रिसर्च किया। तो संसार कैसा है? संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेष संकुल। ये संसार भी सपना जैसा है। इस संसार में जब आप काम करते हैं तो राग और द्वेष आती है। जागृत अवस्था में हमारे अंदर ज्ञातृत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व की गुण रहता है। हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। जब राग द्वेष आएगा तो कर्म करेंगे, फिर कर्तापन आ जाएगा, और जब कर्तापन आएगा तो फल मिलेगा, फिर भोक्तृत्व का गुण आ जाएगा। फिर आप इसी बंधन में, इसी चक्र में उलझे रहते हैं। शरीर का, देह का त्याग करते हैं, फिर जन्म लेते हैं। फिर ये जो जन्म और मरण का चक्र है, ये कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन जैसे अब आप लोग सोचते हैं अमृत कहाँ है? अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत ऐसा नहीं कोई पी लिया आपने अमृत हो गए। अमृत का मतलब है ज्ञान का अमृत। जब आप जीवन मुक्त होते हैं तो इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। उसको अमरता बोलते हैं, उसको बोलते हैं अमर हो जाना। और हम लोगों ने अभी तक अमर होने का मतलब क्या समझा? कोई अमृत होता होगा, उसको हम पिएंगे तो हम मरेंगे नहीं। लेकिन जब आप गुरु के वाणी से सुनते हैं, शास्त्रों के गाइडेंस में, शास्त्र की मर्यादा में रह के जब श्रवण साधना करते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये जो संसार है वो भी स्वप्न तुल्य है। राग और द्वेष है, फिर उसी हम चक्र में फंसते जाएंगे। तो करना क्या है? स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सत असत भवे। स्वकाले, जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न देखने के समय कभी ये नहीं लगता कि स्वप्न झूठा है। ये स्वप्न झूठा है कब पता चलता है? जब स्वप्न खत्म हो जाता है और जगते हैं, बोलते हैं अरे मैं तो अभी अमेरिका में था, फिर देखा अपने घर के बेड पे ही है, अभी तो लेटे हुए थे। लेकिन जब तक आप स्वप्न देख रहे थे तब तक आप अमेरिका में ही थे ना। तब आपको नहीं पता था कि आप अपने बेड पर हैं। स्वकाले सत्यवत भांति, वो सत्य प्रतीत होता है। भांति माने प्रतीत होना। इसी तरह से जब आप जागृत अवस्था में इस संसार से जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, व्यापार करते हैं, इस संसार में जब कर्म करते हैं, तो आपको लगता है ये संसार कितना सत्य है। आपका कोई काम है, आप कहीं घूस दे दिया, कमीशन दे दिए, झूठ बोल करके अपना काम निकाल लिए, आपको बहुत मजा आता है, अरे हमारा काम तो हो गया, बहुत अच्छा, सच सा लगता है। सत्य नहीं है, सत्यवत, सत्य की तरह। देखो वेदांत में दो शब्द का बहुत महत्वपूर्ण है, वत और एव। सत्य ही और सत्य की तरह। ये संसार कैसा है? सत्यवत है, सत्य की
तरह है, सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इस संसार में काम करते हैं ना, तो लगता है अरे ये सब बहुत बढ़िया है, लगता है ये तो कभी छूटेगा ही नहीं। प्रबोधे सत असत भवे। लेकिन जब प्रबोध होता है, जब आपका ज्ञान होता है, जब आपका जागरण होता है, जब आपके अंदर क्या जागरण, विवेक का जागरण हो जाता है, मन का संयमन हो जाता है, बुद्धि की शुद्धि हो जाती है, विवेक का जागरण हो जाता है, आप अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं, आप चित नहीं होते हैं, आप अच्युत हो गए हैं। कल हमने समझाया था ना, अच्युत क्या मतलब, अपने स्वरूप में ठहरना। तो जब आप उसमें रह जाते हैं, तब आप प्रबोध, विवेक का जागरण जब हो जाता है, सत असत भवे। ये संसार जो बहुत ही सत्यवत, सत्य की तरह लग रहा था, वो असत, वो मिथ्या प्रतीत होने लगता है। देखिए, ये संसार झूठा भी नहीं है, लेकिन सच भी नहीं है। क्या है? संसार मिथ्या है, मतलब व्यवहार इसी संसार में ही करना है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं। अर्जुन सोचता है कोई दाढ़ी वाला कोई बहुत बड़ा स्थित प्रज्ञ होगा, बोला नहीं, वो भी नॉर्मल आदमी है, वो भी व्यवहार इसी संसार में करेगा, उसके भी गुस्सा भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि भी गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन वो असंग रहता है। उसको ये मालूम है कि ये सारे बंधन, सारे रिश्ते झूठे हैं, झूठे मतलब टेम्परेरी हैं, मिथ्या है, ये किसी पर डिपेंड है। अब संसार असत है मतलब संसार है ही नहीं, लेकिन आप अपनी आंख से देख रहे हैं ना, तो कैसे आप संसार को नकार कर सकते हैं? लेकिन संसार सच भी नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार का भी उम्र है, क्योंकि संसार की चीजें भी परिवर्तित हो रही हैं। इतने में भगवान शंकराचार्य जी का जन्म होता है। वो बोलते हैं संसार न तो सत है, न असत है। ऐसा हम नहीं बोल सकते संसार नहीं है, संसार है, तभी तो हम आप बात कर रहे हैं। बोले संसार मिथ्या है। मिथ्या मतलब ये किसी पर डिपेंड है, इसका अधिष्ठान क्या है? ब्रह्म है, सत्य है। इसका अधिष्ठान ईश्वर है, जो कि ब्रह्म प्लस माया के युक्त है। ये संसार असत भी नहीं, झूठा भी नहीं है, और सच्चा भी नहीं है। ये संसार क्या है? मिथ्या है। मिथ्या का मतलब भ्रम है, मतलब ये किसी पर डिपेंड है, ये अधिष्ठान नहीं है। यावत् सत्यम जगत भाति सुक्तिका रजतम यथा यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वधिष्ठानम अद्वयम्। ये जगत तब तक सच लगेगा जब तक आप ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा। कैसे? जैसे जो सीपी, जो मोती, जो सुक्तिका समुद्र के किनारे रहती है, आप दूर से देखते हैं तो वो दूर से चांदी दिखाई पड़ती है, लेकिन जब आप नजदीक जाते हैं तो पता चला वो चांदी नहीं है, सिल्वर नहीं है, वो क्या है? सीपी है, एक सुक्तिका है। उसी तरह से तावत न ज्ञायते ब्रह्म, जब तक आप ब्रह्म को नहीं समझेंगे, तब तक ये, जब तक आप ईश्वर को नहीं समझेंगे, तब तक ये आपको संसार सच, ये जगत सत्य लगेगा। और संसार को कैसा समझना, ब्रह्म को कैसे समझना है? सर्वाधिष्ठानम अद्वयम, ये सभी का अधिष्ठान है और अद्वितीय है। मतलब इस ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है, केवल भगवान है,
आत्मदृष्टि जब तक नहीं पहुंचोगे, आत्म भाव हर जगह सभी में भगवान ही देखना, ब्रह्म रूप ही देखना, ये तभी संभव है जब हम आत्म भाव में प्रतिष्ठापित हो जाते हैं। तो हमने देखा कि हम कैसे हैं, अज्ञान कलुषम जीवम, संसार कैसा है, आत्म भाव क्या होता है। लेकिन इसमें बाधा क्या आ जाती है, बाधा हमारी शरीर आ जाती है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हमारी शरीर है, जागृत अवस्था में दो शरीर का सबसे बड़ा रोल है, जो कि कार्य रूप उपाधि कार्य करने के लिए दो शरीर जिम्मेदार है। एक तो स्थूल शरीर ग्रास बॉडी, और दूसरा सूक्ष्म शरीर। हम लोगों ने देखा स्थूल शरीर कैसे बना हुआ है, और सूक्ष्म शरीर का देखा कि 19 तत्व कैसे होते हैं। हमने ये भी देखा कि ये जो स्थूल शरीर है, जागृत अवस्था में हम अपने आप को जन्म वाला मान लेते हैं। इसलिए अगर जन्म वाला मान लिए हैं तो मरण तो होना ही है। लेकिन अच्छाई यह है कि जागृत अवस्था में ही आपको जीवन मुक्ति भी मिलेगी, मोक्ष भी इसी अवस्था में मिलेगा। और हमारे जीवन का उद्देश्य भी क्या है, भोग और अपवर्ग। भोग भोगना गलत हमारे धर्म में बिल्कुल नहीं बोला गया है। हमारे धर्म में सच को हमेशा स्वीकार किया जाता है, वो चाहे टेम्परेरी सच है चाहे शाश्वत सत्य है। इसलिए हमारे यहाँ संसार को झूठा नहीं कहा है, संसार को मिथ्या कहा है। मतलब संसार किसी पर डिपेंड है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये पूरे वेदांत का, पूरे शास्त्रों का एक लाइन में निचोड़ है, समरी है। सत्य क्या है, केवल ब्रह्म है। जगत क्या है, मिथ्या है। जीवो ब्रह्मयु नापरा, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अभी आपने देखा ना, आविद्यकम शरीरादि दृश्यम बुध बुधवत क्षरम। और फिर इसके बाद आपने क्या देखा, अहम ब्रह्मोति निर्मलम, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन कब, जब आत्म भाव में रहते हैं तब। एतद विलक्षणम विद्यात, इस शरीर से विलक्षण है आप। उसी तरह से आप ग्रॉस बॉडी और सूक्ष्म शरीर से आप अलग हैं। आप इस जागृत अवस्था, अवस्था क्यों बताया जा रहा है, अवस्था के बारे में इतना हम क्यों समय दे रहे हैं, इसको जानो। और फिर नेति नेत, मैं जागृत अवस्था भी नहीं हूं, मैं स्वप्ना अवस्था भी नहीं हूं, मैं सुषुप्ति अवस्था भी नहीं हूं। अवस्था तो परिवर्तनशील है ना, और जो परिवर्तित होता है वो आप है नहीं, क्योंकि आत्मा में, भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कितनी गहरी बातें, कितने सिंपल में हम लोग श्रवण साधना कर रहे हैं। अब ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये कितने उपनिषदों में किसका निचोड़ है, सब बता रहे हैं। शास्त्रों का, योग वासिष्ठ का, प्रकरण ग्रंथ का, वेदांत का। तो मरते समय, देह त्याग करते समय, क्योंकि जन्म वाला मान लिए हैं तो मृत्यु निश्चित है, फिर देह त्याग। कल हमने देखा कि कुछ ऐसी विलक्षण वासना उत्पन्न हो जाती है। अब यहां पर आज जो समझना है, दो चीज समझना है, दो चीज की गहराई जो है हमको समझना है। ये दो चीज की गहराई क्या है, एक तो है हमको कौन सी योनि प्राप्त होगी, मानव योनि। 84 लाख योनियां हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं 84 लाख योनियां हैं। जीव जंतु कीड़े मकोड़े देवता से लेकर किन्नर गंधर्व से लेकर के सब 84 लाख योनियां हैं। अब कौन सी योनि प्राप्त होगी, और उस योनि में सुख और दुख कैसा रहेगा, उसका कारण क्या है, आज इसी चीज को हमको समझना है।
बहुत ध्यान से सुनिए। आप मानव योनि में जाएंगे, देवता योनि में जाएंगे, किस योनि में जाएंगे, ये डिसाइड करता है आपका अंतिम समय की वासना कैसी है। देह त्याग करते समय, मृत्यु का वर्ण करते समय, गांव की भाषा में मरते समय, कौन सी वासना, अंतिम वासना आती है, वो निश्चित करता है कि अगला जन्म किस योनि में होगा। और उस योनि में जन्म लेने के बाद हमको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, वो डिसाइड करता है हमारा कर्म। अब इन दो शब्दों को आपको समझना है, एक वासना और दूसरा कर्म। अब आपने समझा कि वेद में तीन चीज क्यों दिया गया है, कर्म कांड, धर्म कांड, कर्म और धर्म करना, और फिर वासना के लिए ही उपासना कांड आता है। कुछ लोग भक्ति मार्ग वाले भी बोल देते हैं आप तो ज्ञान मार्गी हैं, आपको ईश्वर आराधना से क्या मतलब है, भक्ति से। अरे बिना भक्ति, वस्तुतः ट्रू भक्ति तो ज्ञान मार्ग ही कर सकता है, ईश्वर आराधना। लेकिन ये अंतिम जो हमारी वासना आती है, वो किस पर डिपेंड करती है। अंतिम वासना जो आएगी उस समय आप परतंत्र रहेंगे, ध्यान देना। जो आप कर्म किए हैं और जो उपासना किए हैं, धर्म और उपासना जो किए हैं जीवन भर, उसमें आप स्वतंत्र हैं। कल हमने उसके बारे में डिस्कस किया कि चार चीजें उसके लिए जिम्मेदार है। एक तो पुण्य को अर्जित करना, पुण्य कमाना। पुण्य कमाने के बहुत सारे रास्ते हमारे धर्म में हैं, वो आप सब लोगों को मालूम है। अच्छे कर्म करना, दान पुण्य करना, ये सब चीजें पुण्य कमाने के रास्ते हैं। फिर दूसरा है मन को संयमित करना। फिर तीसरा है उपासना द्वारा चित्त की शुद्धि, मन को संयमित करके भी चित्त की शुद्धि करना है, लेकिन उपासना द्वारा और गहराई में चित्त की शुद्धि और महत्व बुद्धि डेवलप करना। फिर विवेक का जागरण होना। आप लोग देखते हैं ना, बोले भाई दुर्गा पूजा है, आज रात्रि जागरण है। आपके कभी ये प्रश्न उठा कि जागरण किस चीज का है? विवेक का जागरण। कल हमने यह भी देखा था कि कैसा वैराग्य होना चाहिए, विवेक युक्त, विवेक जन्य वैराग्य होना चाहिए, ना कि स्मशान वैराग्य और प्रसूति जन्य वैराग्य। विवेक युक्त वैराग्य होना चाहिए। जब विवेक युक्त वैराग्य होता है और हम जीते जी आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठापित हो जाते हैं, तो जो विलक्षण साधना, विलक्षण वासना अंतिम वासना के रूप में आती है, वो शुभ वासना आती है। अब थोड़ा सा आपका और गहराई में आप लोगों को लेके चल रहे हैं। पहले इसको सुनिए। श्रवण साधना करते समय कम से कम लिखना चाहिए। लिखने का कार्यक्रम बाद में जब दोबारा सुनते हैं तो ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि अभी जो आप सुन रहे हैं वो आपके बुद्धि के उस सूक्ष्मतम प्रदेश में जा रहा है जो कभी नहीं निकलेगा। टेम्परेरी भूल सकते हैं, लेकिन जो चीज आपके हृदय और मन में, अंतःकरण में चला जाता है, वो सही समय आने पर अंतिम वासना के रूप में वही हेल्प करता है। अंतिम वासना के रूप में वो नहीं हेल्प करता है जो हम लिखे हैं। पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्त गतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने नशा विद्या न तत्थम। तो अंतिम वासना के रूप में वो शुभ वासना हो,
वो तभी होगी जब आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, जब आप प्रतिप्रसव कर लेंगे। मैं प्रतिप्रसव साधना के लिए क्यों इतना पीछे पड़ा हूं? क्योंकि उसी प्रतिप्रसव के कारण ही मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। तो प्रतिप्रसव तब तक करते जाना है जब तक आप आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठापित ना हो जाएं। और आत्म स्वरूप में जब आप प्रतिष्ठापित होते हैं, तब जो अंतिम वासना होती है वो शुभ वासना आती है। अब देखिए, आपका अंतिम वासना शुभ वासना हो गया। आपने अच्छी योनि में जन्म ले लिया, लेकिन अच्छी योनि मानव जन्म मिल गया। आप हमको आपको हम पिछले जन्म में अच्छी वासना आई थी, इसीलिए मानव जन्म मिला हुआ है। तीन चीजें भगवत कृपा से मिलती है, तीन मिल जाए तो बोलते हैं जीवन सफल हो गया। क्या? पहला मानव जन्म जो ऑलरेडी मिल चुका है। दूसरा, साधना, मुमुक्षुत्व की भावना आए, जिज्ञासा उत्पन्न हो कि नहीं मुझे साधना करनी है, वो भी हो गया। तभी आप लोग श्रवण साधना कर रहे हैं। नहीं तो कई लोग देखिए अभी भी बिजी, रात में भी बिजी रहते हैं। और तीसरा, एक गुरु का मिलना। ये तीन चीज जिसको मिल जाए, बोलते हैं उनका जीवन सफल हो गया। ये बहुत ही भाग्यवान को मिलते हैं। तो शुभ वासना थी तभी मानव जन्म मिला है। लेकिन इस शुभ वासना के बाद मानव जन्म मिला, इसमें सुख ज्यादा मिलेगा कि दुख ज्यादा मिलेगा, ये हमारा पिछले जन्म का जो कर्म था, जो फ्रक्टिफाई हुआ, जो फलित हुआ प्रारब्ध कर्म के रूप में, वो डिसाइड करेगा। अगर मरते समय अशुभ वासना हुई तो नीच योनि मिलेगी, लेकिन कर्म अच्छे हैं तो उसमें भी सुख मिलेगा। कोई उदाहरण बताएंगे आप लोग? कुत्ता का बच्चा पैदा होता है और उसको तुरंत लोग ले लेते हैं गोद में। कुत्ते को संस्कार विहीन योनि माना गया है, नीच अधम योनि माना गया है। लेकिन आजकल तो कुत्तों को एसी जो है में पाला पोसा जाता है। योनि खराब है, लेकिन एसी में पालन पोषण हो रहा है। वो बोलते हैं ना, कौन सा शैम्पू और क्या क्या चीज महंगे महंगे, उसके लिए एक नौकर रखा हुआ है। सुख ही सुख मिल रहा है। क्यों? वो अंतिम वासना अशुभ थी, लेकिन उसके पिछले जन्म के कर्म क्या थे? अच्छे थे। तो हमारी अंतिम वासना भी अगर अच्छी हो जाए और हमारे कर्म भी अच्छे हो जाएं, हम आप लोग किस श्रेणी में आते हैं? लगभग उसी श्रेणी में आते हैं कि अंतिम वासना भी ठीक थी और हमारे कर्म भी, सुख भी मिल रहा है दुख भी मिल रहा है, इसका मतलब हमारे कर्म भी बीच वाले ही थे। तो किस तरह से शुभ वासना प्लस अशुभ कर्म, क्या मिलेगा? अच्छी योनि लेकिन जीवन में सुख दुख। अशुभ वासना प्लस उत्तम कर्म, क्या मिलेगा? नीच योनि लेकिन अधम योनि, लेकिन उसमें सुख ही सुख रहेगा। ये हमारे वेद बोल रहे हैं, मैं अपने से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। मुझे तो जो गुरुओं के द्वारा जो मुझे ज्ञान मिला, केवल जो हमने साधना किया, उसी को हम केवल दे रहे हैं। जो वेदों में, जो योग वासिष्ठ में, जो प्रकरण ग्रंथों में, वेदांतों में, और जो गुरु के आप्त वाक्य के रूप में, महावाक्य के रूप में है, हम उसी चीज की केवल डिस्कस कर रहे हैं। तो जीवन की जो वासना है, जीवन में जो वासनाएं आती हैं और जो जीवन का कर्म है, दोनों कितना महत्वपूर्ण है।
जब हम देह त्याग, अच्छी वासना के साथ जब देह त्याग कर देते हैं, तब कैसे नए शरीर का जन्म होता है, वो भी एक बहुत ही डीप चीज है जो कि समझना जरूरी है। अगला शरीर तो मिलेगा माता पिता से, पंच महाभूत से, 5 तत्वों से शरीर बनता है हमारा माँ के गर्भ में। लेकिन यहाँ एक चीज ये समझना है कि जो सूक्ष्म शरीर, अंतिम वासना के बाद आप सूक्ष्म शरीर का त्याग करते हैं ना, इस गहराई को आप समझिए। ये सूक्ष्म शरीर मरने के बाद साथ में जो जाती है, ये सूक्ष्म शरीर जामन का काम करता है। तभी आपके शरीर का निर्माण होता है, तभी जन्म होता है। अस्थि, अस्थि भाव तभी आएगा। 6 विकार होते हैं। अस्थि, सबसे पहले आप हैं माँ के गर्भ में, फिर जायते, फिर उत्पन्न होते हैं, फिर वर्धते, बढ़ते हैं, फिर इसके बाद 3 हो गया, फिर इसके बाद अपक्षीयते, विनश्यति, फिर बीच में एक और है, फिर बढ़ते हैं, रुकते हैं, सस्टेन करते हैं, फिर से ह्रास होता है, फिर विनाश हो जाता है। ये षडभाव विकार है। मैं इसको ग्रुप में लिख के डाल दूंगा। ये जीवन में होता क्या है? तो ये जैसे आपके पास दूध है, बहुत ध्यान से सुनना, आपके पास दूध है, लेकिन अगर दही जामन नहीं है, कोई चीज अगर जामन दूध में डालते तभी दही बनता है ना, तो दही का निर्माण नहीं होगा। अगले जन्म के शरीर का निर्माण तब तक नहीं होगा जब तक सूक्ष्म शरीर रूपी जामन का प्रयोग नहीं होगा। भले ही माता पिता के द्वारा हम गर्भ में आ जाएं, लेकिन इसके बाद भी जामन का काम सूक्ष्म शरीर करता है। इसलिए ये जो 4 प्रोसेस बताया, पुण्य का अर्जन श्रद्धा पूर्वक, मन की शुद्धि, मन की चित्त की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, विवेक का जागरण, उपासना के द्वारा महत्व बुद्धि डेवलप करना, आत्म स्वरूप में ठहरना, ये जो 5 प्रोसेस हैं, अगर हम इसको फॉलो कर लेते हैं तो हमारा जामन भी सही हो जाता है। जो इम्प्रिंट, जो संस्कार पड़ते हैं, वो भी सही हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर में सबसे बड़ा रोल रहता है, सबसे पहली वृत्ति आती है प्राण वृत्ति की। प्राण भी 5 प्रकार के प्राण हैं, फिर उसके 5 उप प्राण हैं, और फिर इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय हैं, फिर 4 अंतःकरण के जो 4 वृत्तियां हैं। अंतःकरण एक है, उसकी 4 वृत्तियां हैं, और उसी वृत्ति के अनुसार उसको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बोल दिया जाता है। तो जब तक इसका शुद्धि नहीं होगा, तब तक अगर जामन खराब है तो दही खट्टी भी हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, ये जीवन का अनुभव है सभी का। तो जामन का भी सही होना कितना जरूरी है। इसलिए सूक्ष्म शरीर क्या है? भोग के साधन है। स्थूल शरीर क्या है? भोग का घर है, भोगायतन है। लेकिन कि भोग जो साधन क्या है? सूक्ष्म शरीर है। इस तरह से हम लोग जागृत अवस्था में कैसे चेतना का स्थूल शरीर से तादात्म्य होकर के, हम तादात्म्य संबंध के बारे में हमने पहले ही बताया था कि एक बाल, लोहे की बाल को आग में डालते हैं तो आत्मा का गुण शरीर में, शरीर का गुण आत्मा में चला जाता है। फिर हम बोलते हैं ये तो बहुत ही दीनहीन अवस्था में आत्मा है। आत्मा कभी दीनहीन अवस्था में नहीं होता है। ये आध्यास युक्त जो तादात्म्य संबंध बन गया है, इसके कारण से जो उपाधियां आ गई हैं, तो ये जागृत अवस्था भी आप नहीं है। आप जो कार्य उपाधि है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, आप वो भी नहीं है। तो आप क्या है? एतद विलक्षणम विद्यात, इससे विलक्षण, इससे आप अलग हैं। क्या है? आप स्वयं ब्रह्म हैं, आप उसी ब्रह्म के अंश हैं। यह है हमारा पता।
आप कौन है? अहम ब्रह्मोति निर्मलम नित्य मुक्तोस्मि। मैं नित्य मुक्त हूं। ऐसा नहीं कि भी शाम को केवल मुक्त हुआ उसके बाद दोपहर को मैं मुक्त नहीं हूं, नहीं। जब ऐसे हम श्रवण साधना करते हैं और फिर बार बार जब रिपीटेड लिसनिंग करते हैं, पुनः पुनः जब श्रवण साधना करते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो अशुद्धियां हैं वो पिघलना शुरू हो जाती है केवल सुनने से ही। हाँ, लेकिन श्रवण कैसे करना है? समझदार बन करके, मूढ़ व्यक्ति की तरह नहीं, एकाग्र होकर के। एक वीडियो को आप एक बार दो बार जब सुनते हैं समझते हैं, तब धीरे धीरे विवेक का जागरण शुरू होता है। ये मानव जन्म दुर्लभ है, और तीन दुर्लभ चीजों में मानव जन्म तो मिल गया, मुमुक्षा भी आ गई और गुरु कृपा भी हो गई, इसलिए इस जीवन को सार्थक बना लेने में ही बुद्धिमानी है। एक छोटी सी गलती कई जन्म पीछे लेके चली जाती है। ऐसे कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो पैदा होते हैं, कुछ सेकंड रहते हैं, फिर मर गए। और सबसे बड़ा दर्द कब होता है? पैदा होते समय और मरते समय। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं स्वर्ग में गए, तो अब आपने समझ लिया ना कि शरीर, ये शरीर हमारी कहीं नहीं जाती है, बड़ी शरीर सूक्ष्म शरीर ही जाती है। सूक्ष्म शरीर को दंड देने के अलग तरीके हैं, इसलिए स्वर्ग और नरक सत्य है। क्यों? क्योंकि वेदों में लिखा है, वेद में कोई बात गलत नहीं हो सकती है। सूक्ष्म शरीर जाती है, क्योंकि भोग के साधन वही है ना। स्थूल शरीर तो यहीं पर पड़ी रह जाती है। स्थूल शरीर का जन्म और मरण होता है, सूक्ष्म शरीर का नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर का शुद्धिकरण होता है जागृत अवस्था में। तो आशा करता हूं कि ये जो दो तीन वीडियो जागृत अवस्था के हैं, इसको जब कई बार, अभी आजकल में सब लोडिंग हो जा अपलोड कर दिया जाएगा, जब इसको सुनेंगे तो अगले सप्ताह तक काफी इसमें समझ आ जाएगी। और अगले सप्ताह हम लोग स्वप्न अवस्था के बारे में शुरू करेंगे। इस जागृत अवस्था से ज्यादा पावरफुल स्वप्न अवस्था है। जिस सपने को अरे तो सपना है छोड़ो ना, अभी भी आप लोगों की समझ आ रहा होगा, अरे सपने के बारे में गुरुजी क्या बताएंगे? सपना तो सपना होता है। लेकिन सपना अवस्था क्या, तो दो तीन क्लास ही नहीं, मुझे लगता है शायद चार पांच क्लास लगेगा, कम से कम 5-6 घंटे का। क्योंकि स्वप्न में आप अपने स्वमहिमानम भवति, अपने आप मन की महिमा से परिचित होते हैं। आपके अंदर क्या पावर है उसको आप जानते हैं। अभी तक आपने ये देखा कि जागृत अवस्था में आप बहुत शक्तिशाली है ना, पावरफुल है, आपके यही फीलिंग रहती है ना। लेकिन जब स्वप्नावस्था का जिक्र होगा, उसका एनालिसिस होगा, उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम लोग, विश्लेषण करेंगे उसका, जैसे हम लोगों ने सुख दुख का विश्लेषण किया था, तब लगेगा अरे इतनी पावर है हमारे अंदर। फिर उस पावर का प्रयोग करना है। आज बस इतना ही। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः।
वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।